जरा सोचिए, क्या हो अगर बच्चों को जिंदगी के मुश्किल फैसले लेने का एक सीधा साधा फॉर्मूला सिखाया जाए। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बच्चों की किताब को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है आप क्या चुनते हैं। ये किताब ठीक यही करने का दावा करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये बच्चों को सही और गलत के बीच चुनाव करना कैसे सिखाती है। किताब की शुरुआत ही इस गहरे सवाल से होती है, जो सीधे इसके मकसद को बताता है। मतलब लेखक का लक्ष्य बहुत साफ है, बचपन में ही बच्चों को जिंदगी की कुछ बड़ी और जरूरी सच्चाइयों से मिलवाना। तो सवाल ये है कि किताब अपनी बात कहना शुरू कहाँ से करती है। इसकी पूरी नींव एक बहुत ही खास तोहफे के आइडिया पर रखी गई है। देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि ये किताब किसी नियम कानून की लिस्ट से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक प्यार भरे तोहफे के विचार से, जो एक स्वर्गीय पिता ने दिया है। और यही आइडिया पूरी किताब का बेस तैयार करता है। और वो तोहफा क्या है? वो है स्वतंत्र इच्छा, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। किताब इसे इतने आसान शब्दों में समझाती है कि कोई बच्चा भी इसे आराम से समझ जाए। और यही इस पूरी किताब का सेंटर पॉइंट है। तो फिर एक बच्चे के लिए इस तोहफे का मतलब क्या हुआ? किताब के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? लेकिन हम सब जानते हैं कि चुनाव करना हमेशा आसान तो नहीं होता। और यहीं पर किताब एक असली संघर्ष की बात करती है, जहां इस तोहफे का, इस आज़ादी का असली इम्तिहान होता है। यहाँ कहानी में एंट्री होती है एक विलन की, जिसे दुश्मन या शैतान कहा गया है। ये वो ताकत है जो हमारे हर चुनाव को सही और गलत के बीच की एक लड़ाई बना देती है। किताब बताती है कि ये दुश्मन बच्चों को गुमराह करने के लिए कई तरीके अपनाता है, कभी धोखा देकर, कभी झूठ बोलकर, तो कभी उनके मन में कन्फ्यूजन पैदा करके। असल में ये लड़ाई कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही लड़ी जाती है। तो फिर ये किताब इस लड़ाई को समझाती कैसे है? इसका तरीका बहुत सीधा है। हर चुनाव को दो रास्तों की तरह दिखाया गया है, एक रास्ता ईश्वर का और दूसरा रास्ता दुश्मन का। पहली तुलना हमारे बर्ताव को लेकर है। एक तरफ ईश्वर का रास्ता है, जो दूसरों की मदद करने और अच्छे शब्द बोलने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ दुश्मन का रास्ता है, जो चोट पहुंचाने और चिल्लाने की ओर ले जाता है। और देखिए, ये फ्रेमवर्क सिर्फ बाहरी कामों पर ही नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी भावनाओं पर भी लागू होता है। खुद को पसंद करना ईश्वर का तरीका बताया गया है, जबकि खुद को नापसंद करना दुश्मन का। यही बात गुस्से और माफी पर भी लागू होती है। किताब सिखाती है कि जल्दी माफ कर देना ईश्वर का रास्ता है, जबकि मन में किसी के लिए गुस्सा बनाए रखना दुश्मन का रास्ता है। किताब जलन जैसी कॉम्प्लेक्स भावनाओं को भी इसी सीधे साधे फ्रेमवर्क में रखती है। मतलब दूसरों से अपनी तुलना करना दुश्मन का तरीका है और अपनी खासियत में खुश रहना ईश्वर का तरीका है। डर और शांति को भी इसी नजरिए से देखा गया है। किताब के मुताबिक चिंता और डर की जो भावना है, वो दुश्मन की तरफ से आती है, जबकि मन की शांति ईश्वर की देन है। और आखिर में किताब सारे चुनावों को एक बुनियादी चुनाव पर ले आती है, ईश्वर में भरोसा करना या ना करना। किताब के हिसाब से बाकी सारे छोटे बड़े चुनाव इसी एक बड़े चुनाव से जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल चुनाव में क्या कोई बच्चे की मदद के लिए है? किताब के अनुसार जवाब है हाँ। चलिए अब देखते हैं कि सही रास्ता चुनने के लिए क्या गाइडेंस दिया गया है। मतलब बच्चा इस लड़ाई में अकेला नहीं है। किताब दो मददगारों के बारे में बताती है, एक ईश्वर के पुत्र यीशु जो रास्ता दिखाते हैं, और दूसरी पवित्र आत्मा जो अंदर से गाइड करती है। तो ये किताब सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताती, बल्कि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देती है। ये बच्चों को 3 स्टेप्स का एक प्रोसेस सिखाती है, जिसमें वे पहले गाइडेंस के लिए पूछते हैं और फिर अपने मन और दिल की आवाज़ सुनते हैं। किताब बच्चों को मदद मांगने के लिए ये खास वाक्य बोलने के लिए भी कहती है। इससे क्या होता है कि मदद मांगने का ये आइडिया एक ठोस, दोहराने लायक एक्शन बन जाता है। तो अगर कोई सही रास्ता चुनता है, तो उसका नतीजा क्या होता है? किताब वादा करती है कि ईश्वर के रास्ते पर चलने से जिंदगी में पॉजिटिव गुण आते हैं, जैसे खुशी, शांति, समझदारी और सेल्फ कंट्रोल।
और हम इस विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक तरफ तो ये फ्रेमवर्क बच्चों को सही और गलत के बीच एक बहुत ही साफ नक्शा देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये सोचने वाली बात है कि दुनिया को हमेशा अच्छा और बुरा इन दो हिस्सों में देखने का नजरिया लंबे समय में उनके फैसले लेने की क्षमता को कैसे बदलता है।